सबके अंदर है ना। तो स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब तो यही है। जहां पे फंसती है बात वो वही होता है कि लोग पूछते हैं कि सबके अंदर है तो सबको पता कैसे नहीं है। यदि सभी भगवान है तो हमको कैसे नहीं पता है कि हम भगवान है। तो कल भी मैंने वही बोला कि मुझे पता है कि लाइक सबके अंदर भगवान है और मैं बोल रहा हूँ उस चीज ट्रुथ को, अहम ब्रह्मास्मि। जब शंकराचार्य ने तो बोला था ना, तो आपने नहीं पूछा होगा कि हाँ ये खुद को भगवान बता रहा है, ब्रह्मास्मि बता रहा है कि मैं शिवोहम। कोई जब शिवोहम बोलता है तो उसका क्या मतलब है कि मैं ही शिव हूं ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो चेतना का जो स्तर होता है उसके हिसाब से उसको भगवान टाइटल दिया जाता है। जहां पे बिल्कुल शून्य चेतना में चले जाओ तो प्योर कॉन्शियसनेस, उसको महादेव बोला गया है। फिर विष्णु किसको बोला गया है कि जब वो चेतना शून्य से उतर के नीचे एक ज्ञान की फॉर्म में आ जाती है। तो विष्णु हमेशा सोते रहते हैं क्षीर सागर पे, ड्रीम करते रहते हैं। ऐसे दिखाते हैं ना कि विष्णु ऐसे ड्रीम के स्टेट के अंदर है ऐसे। तो जो आपका जैसे तीनों जो अवस्था होती है दिन की, आप क्या क्या करते हो, एक वेकिंग स्टेट होता है, एक ड्रीम वाला स्टेट होता है, मेंटल वर्ल्ड, और एक फिर बिल्कुल डीप स्लीप वाला स्टेट होता है। डीप स्लीप वाले स्टेट में भी कॉन्शियसनेस रहती है, सिर्फ कॉन्शियसनेस का विषय चला जाता है। ये तो रहता है कि आप हो, बट आप क्या हो वाले एडजेक्टिव सारी गायब हो जाती है, हो जाती है कि नहीं हो जाती। बट वो कंटिन्यूटी नहीं रहती तो आप सुबह उठते ही नहीं। फिर यदि कॉन्शियसनेस की कुछ ऐसी चीज नहीं है जो कंटिन्यूस चल रही है वहां पे, तो वो शिव है। डीप स्लीप वाली जो कॉन्शियसनेस है, शून्य कॉन्शियसनेस। फिर जो ड्रीमिंग वाली है वो विष्णु है। इसलिए वो ड्रीम करके लाइक पूरे संसार को चलाते रहते हैं। माया। माया, माया के अधिपति जो है। तो उसके बाद ब्रह्म जो है वो बेसिकली जो वेकिंग वाला जो वर्ल्ड है जो अभी हम देख रहे हैं, ये ब्रह्मा का वर्ल्ड है। तो जब आप इसको समझते हो तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअली में तो ये चेतना के ही रूप है जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश बोला गया है। इन अ वे लाइक वो कंसेप्ट है कि शुरू होना किसी चीज का, कंटिन्यू होना और फिर एंड होना। जब मैं तीन में देखूंगा उस चीज को तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश या त्रिमूर्ति या फिर सरस्वती लक्ष्मी पार्वती के रूप में दिखाई देगा। और जब मैं दो में देखूंगा तो कैसे दिखाई देगा, शिव शक्ति के रूप में। क्योंकि अब क्या है, अब उसमें कुछ स्टार्ट और एंड नहीं हो रहा है, अब वो काल के बियॉन्ड हो गए हो। क्योंकि स्टार्ट और एंड मतलब जो समय जो है वो तीन में एग्जिस्ट करता है ना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। उसको दो में एग्जिस्ट नहीं करा सकते आप। उसके लिए तीन होने चाहिए स्टेट्स समय की डेफिनेशन को वैलिड होने के लिए।